लंबी लंबी जटा भी इनकी, और वैसे ही रहे घाटन पे परे रह करे ऐसे ही। हाँ। पर जब ते तो इनकी किडनी खराब है ही गई। हाँ। अंदर से। तो बाबा जो रात में निकलते हैं, अच्छी बात है दर्शन देते हुए या फिर गलत है? अब हमारे लिए तो अच्छे हैं। हाँ। पर उनके लिए तो बेचारों को कष्ट है ही। एक बार रोक भी दिए हाँ। कि बुखार सो आएगो। हाँ। बोले कि हम नहीं रुके क्योंकि सब लोग हमारा इंतजार करें और हम घर में बैठे रहें तो ठीक ना है। मैं कि आज इतनी शरीर कैसे आए कि श्री जी की रजाई देखा, और रजाई कुछ ही ना, जरा सी इतनी सी, वो हम चीर कट्टर भर रही, रुई तो ही नहीं। जब फिर बोले कि आज ही भरवाओ, श्री जी ठंडे लगे, वहां गई माँ जी पे मांगने, तो तुम आज ही भरवाओ। तो हमने उस शरीर की रजाई भरवाई खूब बड़ी। उनके लिए कष्ट तो उन्हें बहुत है शरीर में। बाबा को बहुत कष्ट है। हाँ। क्योंकि रोज ही ना उनको खून सप्लाई हो, तो खाने पीने तो कहाँ है, पर हाँ ठीक है। पर ये है कि दर्शन सब लोगों को है, जहाँ कितने लोग दर्शन करें। परिक्रमा में देखो कैसे। तो कोई था यहाँ, दिख नहीं रहा था आपको? हमें नहीं दिखो, उन्हें दिखे। अच्छा। हाँ, उन्हें दिखे, हमें ना दिखे। फिर कहाँ तक छोड़ के आए थे? फांट के बाहर। वृंदावन चलो, बिहार जी हाथ पकड़ेंगे, फिर नहीं यहाँ मन देंगे तुम्हें। बस वो आज निकाले कि फिर गए ही ना आए। संतों की कृपा से कुछ होता है? उनकी कृपा से सब चली रहो भैया, और का चल लो। अच्छा। संतन की कृपा से चल लो। गेस्ट की कोई सामर्थ्य नहीं है जो चला रहे। इनकी ठाकुर की संतन की कृपा हो जब हो गई। तुलसी जग में आए के कर लीजियो दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं आज हूँ ब्रज के ऐसे निधि जो रासाचार्य थे, जिन्होंने पूरे ब्रज का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया था। हम हैं रासाचार्य श्री राम शर्मा जी के यहाँ। उनके माता जी हैं हमारे साथ, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे अम्मा। राधे राधे भैया, राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? शीला नाम। अम्मा ये बताइए, आप ब्रज में हैं, वृंदावन में हैं, कब से यहाँ पर आप निवास कर रही हैं? होंगे 50 साल करीब है गए होंगे। अच्छा। हाँ। अम्मा ये बताइए, यहाँ आप विराजती हैं, वृंदावन का महत्व भी आप जानती हैं, कितना बदला 50 साल में वृंदावन? भैया बहुत बदल गो, बहुत बदल गो। हम आए तब तो कोई और ही बहार ही हमें। कितने बगीचा, मोर, पपैया, कोयल कितने बोल रहे, और राशन की इतनी धुनी रह करे, चार तरफ से आवाज आवे। और अब तो भैया कुछ भी ना है, अब तो सब ये बम्बई बन गो अब तो। अच्छा। हाँ हाँ, अब नहीं है। पहली बार तो सब खत्म है ये। कितनी लीला हो करें, अब कहाँ लीला हो, अब इतनी लीला ही नहीं है, पहले खूब हुई। बाबूजी यहाँ पर लीला करते थे। हाँ, बसंत पे हर साल हमारे घर में लीला हुई। बसंत पे जो हर साल लीला करे। तो ये बताइए, यहाँ पर संत भी आते थे। हाँ, और अभी भी आते हैं। कौन कौन से संत यहाँ पर आते थे? खूब संत आवे भैया, और खूब भोजन करे, खूब पकवान खीर पूरी सब बने, और सब ही भोजन करे सगरे। अब तो कोई भी ना आए। और संत बारे चले गए तो। अम्मा यहाँ बताओ, ब्रज में वृंदावन में कैसी अनुभूति होती है? आप यहाँ पर भजन करती हैं, निवास करती हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के पास। हमें तो कुछ भी ना हो, पर हाँ दर्शन तो बांके बिहारी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, निधवन के, सबके दर्शन मिले। सेवा कुंज के खूब दर्शन, खूब परिक्रमा, सब कुछ कियो। पर अब तो कुछ भी ना हो। परिक्रमा खूब 104 परिक्रमा तो मैंने पूरी करके रोजाना जाई, और सुबह 108 परिक्रमा वृंदावन की नेम से करी। और वैसे महीना में 3 परिक्रमा वैसे दे आ गई रोजाना। गोवर्धन की, वृंदावन की महीना में 3 परिक्रमा ही बंधी हुई है बस। पर जब भैया कोई और चीज ही, अब तो जमुना जी रोज नहानो, जमुना जी जाए परिक्रमा तो अच्छा। जमुना जी नहाते हुए लेकर जाए। अच्छा, कहाँ कहाँ जाती थी जमुना जी नहाते हुए? परिक्रमा जाए। अच्छा। हाँ, परिक्रमा दे आवे। अब पर नहाए वहां में, और कपड़ा कंधा पर डाले, और बस ऐसे ही परिक्रमा लेके आ जाए घर। हाँ।
अम्मा, ये नगरी जो वृंदावन है, ब्रजधाम है, वो मंदिरों के साथ साथ साधु संतों की नगरी भी है। हाँ साधु संतों को किस भाव में आप देखते हैं? बस ब्रजवासी बस आप। यहाँ जो जितने संत हैं इतने संत वैसे कहीं मिले ना भैया, हाँ हाँ। कहीं संत ना मिले। और यहाँ दिन रात संतन के दर्शन हो, और भिक्षा ले भी हमारे घर खूब संत आमे हैं, मधुकरी लेने आते हैं। खूब आमे हैं। एक बाबा तो नित्य को रोज बैठ के भोजन करके जाए। अच्छा हाँ, अब निम्मार की बाबा नाम फाम ना जानू मैं, अच्छा। पर हाँ भोजन कर जाए वो। और वैसे भिक्षा ले भी बारी बाबा खूब शाम को सुबह खूब आमे। अम्मा, ये बताइए, कोई व्यक्ति एक दिन भी किसी को भोजन नहीं करा सकता, आप तो रोज करा रही हैं, कितने वर्षों से करा रही भैया हैं? हम ना करा में करवार बार ठाकुर है, हम का हमारे का हिम्मत है, हाँ। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं जो हम कर लें। वो बैठो या में वो अपने आप करा रहे, हम का जाने। और ना हमारी सामर्थ्य थी हम कर सकें, वही सब चीज दें जो भी कुछ दे रहे हैं हमें, हम पे तो कुछ है ही ना। कितने वर्ष हो गए आपके यहाँ संत आते हैं, भोजन करते हैं? ये तो आए जब से आते जाते ही हैं। अच्छा। हाँ, आते जाते रहे, कर जाए भोजन, भिक्षा ले भी भिक्षा ले जाए। तो कैसा लगता है जब संत यहाँ पर आते हैं भोजन खूब लेने? अच्छा लगे भैया, संत तो अच्छे ही लगे। और इधर देख लो जिधर ही संतन के दर्शन है जहाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हो। संतों की कृपा से कुछ होता है? उनकी कृपा से सब चली रहो भैया, और का चल लो, अच्छा। संतन की कृपा से चल लो। गेस्ट की कोई सामर्थ्य नहीं है जो चला रहे, इनकी ठाकुर की संतन की कृपा हो जब हो गई। और हमारे घर पर तो संत भैया खूब आए, श्री जी महाराज भी सदनाबाद थे, वो भी यहाँ आके खूब बैठे हैं। और महाराज जी अपने बेणपुर कुंज वाले भी, राजेंद्र जी भी, सब संत अपने यहाँ आए हैं। ऐसा कोई संत ना जो ना आए हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, सब संत हमारे यहाँ आए हैं। श्रीपाद बाबा कितने पुराने हैं, हाँ हाँ। वो भी अपने यहाँ आए। अच्छा। हाँ तो आप संतों से प्रेम सम्मान देते हो तभी तो आते होंगे? भैया, अब जैसा है जा वैसा कर रहे हो। और सही रहता में राधे श्याम तो सब कर ही रहे हैं। अच्छा अम्मा, ये बताइए, श्री प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं आपके यहाँ आते थे, अभी आए हैं? कौन? प्रेमानंद महाराज जी। हाँ, वो भी आए, बनारस से आए। कहाँ जब पहले वैसे रहे फक्कड़पने में ये, और ये आए जब लीला हुआ 18 साल करी इनने, तो रोजाना देखने के लिए आवे। फिर जब चलवे को हुए तो बोले आज रास बिहारी चले जाएंगे, तो आके पावन पड़ गए महाराज जी। बोले महाराज जी हमें अपने साथ ले चलो, हम तुम्हारा काम कर ले करेंगे, हम चाहे लीला देख ले करेंगे। ये बोले कि बाबा हमारे संग कहाँ जाओ, हम जगह जगह जाए। तो बोले वृंदावन चलो, बिहार जी हाथ पकड़ेंगे, फिर नहीं आमन देंगे तुम्हें। बस वो आज निकाले तो फिर गए ही ना आए। अच्छा, प्रेमानंद बाबा फिर गए नहीं? नहीं, फिर नहीं गए। अच्छा। तो उड़ी आश्रम में लीला हुई। हाँ। अब उड़ी आश्रम में नहीं हो, पहले 12 महीने लीला हुई वहाँ। अच्छा, बनारस में कैसे रहते थे जब आए थे? बनारस में है जब तो अपने लंबी लंबी जटा भी इनकी, और वैसे ही रहे घाटन पे परे रह कर ऐसे ही। हाँ। पर जब ते तो इनकी कितनी खराब है ही गई। हाँ। अंदर से। हाँ। अब देवे को तो बहुत तैयार है, पर देवे को तैयार ना है। देखो हम क्यों किसी का कष्ट है, हमारे जैसे अपने आप हो गई है महाराज जी। जब वो यहाँ पर आए थे रास देख के वहाँ पर बनारस में, तो क्या निवेदन किया था आने के लिए? नहीं, इनसे तो ये कही कि स्वामी जी हमें अपने साथ ले चलो। हाँ। तो तुम्हारा हम काम कर ले करेंगे। हाँ। और तुम्हारी लीला देख ले करेंगे। हाँ। ये बोले बाबा हमारे संग कहाँ जाओगे, हम तो जगह जगह जाते रहे। हाँ। आप ऐसा करो, वृंदावन जाओ, बिहार जी हाथ पकड़ेंगे तो फिर नहीं आमन देंगे तुम्हें। तो एक कोई और बाबा आए, उनके साथ में फिर वो यहाँ वृंदावन आए। जब तो फिर गए ना महाराज जी यहाँ ना। तो बाबूजी ने आपको बताया था, ऐसे कह रहे थे बाबा? नहीं, हम वहीं पे साथ में ही। साथ में थे? साथ में ही है हम। तो जब आपने बनारस में बाबा को देखा, श्री प्रेमानंद महाराज जी को, तो कैसे थे वहाँ पे, कैसे रहते थे? जब और दूसरा कोई रूप हो उनको। कैसा? हाँ, अब पीले कपड़ा पहनने लगे ऐसे। हाँ। पहले सादा आधा सो बांध रहे। हाँ। और लटा ऐसे बाल नीचे को लटके नहीं, सब लटा उनकी। हाँ। जब ऐसे रह करे। अच्छा। हाँ, अब यहाँ भी हम तो कथा में जाए रोजाना। जब ये तब हम दोनों जने जाए करे कथा में, तो रोज कथा सुन के आकर तो कहे महाराज जी तुम तो हमारे गुरु हो। अच्छा। हाँ, और गए कहाँ ये अब पधारे हुआ तो पहले भी 8 दिन पहले गए वहाँ। तो बोले कि महाराज जी बड़ी कृपा, बस ऐसे ही कहते रहे। तो महाराज जी बड़े हंसे, बोले देखो गृहस्थ है क्या, कोई चीज तो ना मांगी, बस ये कह रहे हैं बड़ी कृपा
महाराज जी बड़ी कृपा ही इनके काम कर जाएगी। और यहाँ पर मधुकरी भी आपके यहाँ लेने आए कभी? मधुकरी तब भी जाए उनके लिए। अच्छा, जाती है? जाए इतवार की तरह। पहले तो कुछ बीच में बंद कर रही, हाँ। तो एक दिन बोले अरे ब्रजवासियों कभी तो मधुकरी दे दे करो हमें तुम। तो इतवार बांध दियो, इतवार की इतवार अच्छा, उनको दे हमें। अच्छा, दिया हमें। हाँ, तो खुश हो जाते हैं मधुकरी ले? वो खुश हुआ। अच्छा। हाँ, अम्मा ये बताइए, बाबा रात में निकलते हैं दर्शन देते हुए, कीर्तन करते हुए, हाँ, तो अच्छी बात है या फिर गलत है? उनके लिए कष्ट तो उन्हें बहुत है शरीर में। बाबा को? बाबा को बहुत कष्ट है, हाँ। क्योंकि रोज ही ना उनको खून सप्लाई हो, तो खाने पीने तो कहाँ है, पर हाँ ठीक है। पर ये है कि दर्शन सब लोगों को है, जहाँ कितने लोग दर्शन करें। परिक्रमा में देखो कैसे ऐसी बड़ी ठंड में भी खड़े रहे। अच्छा। हाँ, और गर्मी में भी और ठंड में भी खूब खड़े रहे वहाँ पे, और इतने दर्शन करें लोग, बच्चा छोटे बड़े बड़े खूब दर्शन करें। अच्छा। हाँ, तो बाबा जो रात में निकलते हैं, अच्छी बात है दर्शन देते हुए या फिर गलत है? अब हमारे लिए तो अच्छे हैं, हाँ। पर उनके लिए तो बेचारों को कष्ट है ही। एक बार रोक भी दिए कि बुखार सो आएगो, बोले कि हम नहीं रुके क्योंकि सब लोग हमारा इंतजार करें और हम घर में बैठे रहें तो ठीक ना है। तो रोजाना हमें बाबा उद्धार के लिए निकले हैं। और का सबको उद्धार ही होगा और का। हाँ, अच्छा, उद्धार के लिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाबा भजन करते हुए, राधा नाम लेते हुए बैंड बाजों के साथ जाते हैं तो बड़ा शोर होता है। बाबा नाला में बैंड बाजो, जैसे आप है आप आए के बजाओ। अच्छा। और लोग आके बजावे, महाराज जी ना कहें कि मोक बैंड बाजो लाओ कि ये लाओ, या महाराज जी नहीं कहें। अच्छा ना, वो तो अपनी खुशी से लोग आवे बजा में। हाँ? लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी दर्शन देते हैं बाबा सबको। परेशानी तो बहुत है उनके, कष्ट तो है ही शरीर में, पर फिर भी हाथ जोड़ते रहे वो चलते जाए। अच्छा। हाँ। आप कभी गई हैं जब जाती हैं बाबा के दर्शन करने मिलने? हमने तो खूब दर्शन करे। अच्छा, क्या कहते हैं बाबा अब जाती हैं तो? हमसे कुछ हम बोले ही ना। अच्छा, खुश हो जाते हैं आपको देखकर? हम ना बोले। अच्छा, आप बोलती नहीं है, एक सम्मान होता है। हमें संकोच लगा है बोलने में थोड़ा। अच्छा। हाँ, हम बोले ना दर्शन तो खूब करें और तुम्हारे सत्संग में खूब जाएं, पर बोले ना। लेकिन अब चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाबा निकल नहीं रहे हैं अभी। बाबा ने कहा है कि स्वास्थ्य खराब है अभी 2-3 दिन से, और लोग कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं कि बैंड बाजा बजाते हैं, हमें नींद आती है, सोने नहीं देते हैं बाबा। वो तो बैंड बाजा नहीं बजा में, और लोग बजा में आए के, जैसे आप बाजा बजाओ तो आप बजा मन लगे, ऐसे लोग आमे बाहर के वो बजा में, महाराज जी कभी ना कहे कि तुम बैंड बाजा लाओ, उनको कोई मतलब ना है, वो तो खाली दर्शन रहे। अम्मा ये बताइए, ब्रजवासी हैं हम, आप भी हैं मैं भी हूँ, तो सब भाव जानते हैं। अब ये बताइए कि जो ब्रज भूमि है वृंदावन, वो किस लिए, भजन के लिए या सोने के लिए? भजन करने के लिए यहाँ है। सोने वाले सो में भी, भजन करने वाले भजन भी करें, पर भजन तो तुम कर ले तो बढ़िया है सब कुछ। अच्छा। हाँ, भजन बढ़िया है, करें सब दिन पे है जाए, हम पे तो ना हो पर हाँ सब कर लें। आप कर तो रही हैं भजन? ना भैया ये कोई भजन ना है। अच्छा। ना बहुत अच्छा वृंदावन को बढ़िया है। आदमी वैसे भी ना भजन कर पर है तो भी उद्धार हुआ को है जाएगा वृंदावन में और का। ठाकुर जी सारे देखे हैं। आपको कभी देखो ठाकुर जी ने? ना हमें तो कभी ना देखे। ऐसा मत, झूठ मत बोलो। ना हमें ना देखे। हमें ना देखे, हम तो अपने ठाकुर जी के दर्शन करने। अब तो बिहार जी में बहुत कम जाऊँ, क्यों? कभी कभी चलो ना जा भैया, और भीड़ बहुत हो, मानो गिर गई हाथ पैर टूट गो तो फायदा हुआ तो कहा। अच्छा। या तो अपने घर में ही करते रहे, शाम कथा सुनिया में है, और बिहार दादी के है ना, तो यहाँ पीछे के हैं, कथा में चली जाए। अम्मा ये बताइए, एक बार अभी बताया था आपने कि बाबूजी यहाँ बैठे हुए थे आपके पास। हाँ। कोई संत उनको दिख रहे थे इसी आंगन में, क्या था? अब कामाल में कौन दिखे हमें? कैसे दिखा था, मतलब बताइए पूरी बात। नहीं, हम तो बैठे यहाँ पे, वो यहाँ बैठे। हाँ। जो कह रहे संतन को कुछ दे दो तुम। हाँ। मैंने कि हमें तो कोई संत दिख ना रहे। हाँ। कि हम दे, मैंने कि आप दे। हाँ। तो वो गए देने के लिए, और विदा करके आए तो खूब 1 घंटा रोए उनके लिए। संतन को तो बहुत रो गए। तो कोई था यहाँ, दिख नहीं रहा था आपको? हमें नहीं दिखे, उन्हें दिखे। अच्छा। हाँ, उन्हें दिखे, हमें ना दिखे। फिर कहाँ तक छोड़ के आए थे? फाटक के बाहर छोड़ के आए थे। हाँ। फिर यहाँ के क्या बैठ के यहाँ खूब रोए 1 घंटा फिर उनके लिए।
अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल कुछ भी ना रहे, बैठ बैठ खूब भूखरी जा जा खूब रोए। और अम्मा ये बताइए, जब उनको दिखे तो ऐसे ही दिखते थे हाँ, और भी संत, मतलब उनके एक दिव्य नेत्र थे? अब उनको मालूम है जन कैसे दिखे, हमें तो भैया ना दिखे कभी अच्छा। ना, उन्हें खूब दिखे सन। और और ये बताइए, संत और ब्रजवासी तो यहाँ पर मिलते ही रहते हैं आपस में, तो ब्रजवासियों का क्या भाव रहता है संतों के प्रति? का मालूम भैया का भाव है, मैं तो इतना ना जानू। आपका क्या भाव है? मेरा कुछ ही भाव ना है। मैं तो बेकार आदमी हूँ। हर कोई संत दिव्य जो भजनानंदी होता है वो ऐसे ही बोलता है। आप बताइए, आपका क्या भाव है संतों के प्रति? संत तो यही अच्छो भैया मिलते रहे, हमारो कुछ मिल जाएगा छोड़ो बहुत हमें उनसे। हाँ, जैसा मिले वो। ये बताइए अम्मा, इस भूमि का जब हम रहते हैं यहाँ पर, तो मेन मकसद क्या होता है? ठाकुर जी को पाना, संतों से मिलना, यही तो रहता है यहाँ का? संतन दर्शन मिले तो ये भगवान के दर्शन है, जहाँ उनके करते थे दर्शन को। हाँ, और अपनी तो श्री जी इतनी चंचल है कि जब यह मकान में आए तो हम महाराज जी के वहां पहुंच गए, तो एक मैया सेवा करें बूढ़ी सी, हाँ हाँ। तो वो बोली कि लाली कहाँ से आई हो तुम, तो इनको नाम लियो कि उनके घर से आई हूँ। काय को आई हो कि मैं वहाँ को आई हूँ मेरो रजाई लेने के लिए। कि क्यों, उनसे ही क्यों ना मांगी, कि वो भी तो तुमसे ही लेके गए हैं भाई, अभी तो आके बसी है वहां, मैं जब उनसे मांगूंगी। जब सवेरे ही इनके चाचा आए ठाकुर जी सुबह सुबह, अच्छा। तो मैं कि आज इतनी सवेरे कैसे आए, कि श्री जी की रजाई देखा, और रजाई कुछ ही ना, जरा सी इतनी सी, वो हम चीर कर भर रही, रुई तो ही नहीं। जब फिर बोले कि आज ही भरवाओ, श्री जी ठंडे लगे, वहां गई माँ जी पे मांगने, तो तुम आज ही भरवाओ। तो हमने उस शरीर की रजाई भरवाई खूब बड़ी। तो यहाँ से श्री जी कौन सी माँ जी के पास गई थी? बेनूर कुंज हमारे ये है ना, महाराज जी हैं कहिए, ये वहां पर है, और हमारे जेवरे छोटे, अच्छा। ये संते, ये 16 साल के घर छोड़ चुके अपने। अच्छा। पहले ठाकुर जी बनते, हाँ हाँ। फिर 16 साल के ने घर छोड़ दिया फिर। अच्छा। तो ये संत तो वहीं रह करे, वही जगह तो वहीं पहुंची उनके वहां, जब उन्हें रजाई भरवाई हमने। अच्छा। राधे राधे अम्मा। राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये ब्रजवासी अम्मा, कहती हैं कि ये वृंदावन भूमि है वो संतों की नगरी है, ठाकुर जी की नगरी है। यहाँ पर संतों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। और जिस तरीके से अम्मा ने बताया कि श्री प्रेमानंद महाराज जी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी भक्तों पर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए रात्रि में निकलते हैं। और कहती हैं कि यहीं पर ही जब वृंदावन आए थे पहली बार तो बाबूजी से मिले थे, और जब बाबूजी बनारस में रास करने के लिए वहाँ पर गए तो कह रहे थे कि बाबा मुझे वृंदावन चलना है। बाबूजी ने कहा बाबा से कि अगर बांके बिहारी जी आपका हाथ पकड़ लेंगे तो आप वृंदावन आ जाएंगे। तो बाबा वृंदावन अभी जब से यहाँ पर विराज रहे हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। राधे राधे।